हाँ भाई, मैंने पहले बोल दिया था मत ले उसे पंगा, लेकिन नहीं, जाना है और अंगुली करना है, बस अब हो गया ना। अब सिल ले इन सभी चोटों को, सुई धागा लिया हूं तेरे लिए। यहाँ पर वास्तव में अभी पिन की ऐसी हालत हो चुकी थी कि अब सुई धागा भी शायद उसके लिए कमजोर पड़ जाएगा। मैं इस क्लोन के साथ में कभी भी नहीं रहने वाला। ये कभी समझता ही नहीं है। अरे मैंने तो केवल उसके ऊपर मजाक किया था, मजाक का ये सिला दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वास्तव में यहाँ पर विपिन की पूरी तरह से हालत खराब हो चुकी थी, बेचारा विपिन। लेकिन अब क्या करे, आखिरकार अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था ना। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस जाए क्लोन के पास में और बोले, ए बच्चे मेरे को मार आकर। ना ना भाई ना, विपिन भी अब सुबह चुका था। उसके बाद में यहाँ पर वह जल्द ही उस एंटायर क्वीन के नेस्ट के अंदर से बाहर निकल आता है। चलो ठीक है, अब मुझे लगता है कि वापस से मेरे को शेन कबीले के अंदर चलना चाहिए। उसके बाद में वो जियान कबीले के जितने भी मामले थे ना, उन सभी को समझा लेता है और उन सभी को बताकर वह आखिरकार अपने भाले को बाहर निकालता है और वहां पर वन माहौल को क्रिएट करते हुए वापस शेन कबीले के अंदर लौट आता है। वहां पर आने के बाद में जल्द ही वो मोहन के पास में चला जाता है और मोहन से कहता है, मोहन क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है? क्या अभी भी संत कबीला यहीं पर ही है? तो वहीं दूसरी तरफ मोहन उन्हें बताता है, हाँ छोटे मालिक, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर अभी भी संत कबीला बैठा हुआ है और वो अभी गेस्ट हाउस के अंदर वेट कर रहे हैं। ओह चलो, ये तो अच्छी बात है। उनके अंदर कुछ हुआ या नहीं हुआ है? विपिन ने उससे पूछा तो मोहन ने कहा, नहीं छोटे मालिक, अभी तक तो उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वह सभी की सभी अभी शांति से बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी मुखिया आई नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर उनकी आंखों के अंदर साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर वह पूरी तरह से बदला लेना चाहते हैं। ओह अच्छा ठीक है, चलो आइएगा, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ और आराम करो। विपिन इतना कहता है और जल्दी फिर से उस मास्क को अपने चेहरे के ऊपर लगा लेता है और जल्दी वो वापस से अनमोल बन जाता है। वास्तव में अभी विपिन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका था कि उसने ये मास्क ले लिया था और इसके चलते हुए यहाँ पर कोई भी उसको नहीं पहचान पाता। विपिन अब यहाँ पर संत कबीले को ज्यादा वेट नहीं करवाना चाह रहा था, क्योंकि उनको फिर ज्यादा बुरा लगता अगर वो ज्यादा वेट करवाता। तो इसी वजह से उसने वहां पर कुछ भी ज्यादा नहीं किया और जल्द ही यहाँ पर संत कबीले को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। वहीं जहाँ पर विपिन अभी एक जगह जा रहा था ना, तो वहीं अभी शैन कबीले का जो गेस्ट हाउस था जहाँ पर अतिथियों को रखा जाता था, वहां पर अभी संत कबीले के सभी बुजुर्ग बैठे हुए थे और सभी बातें कर रहे थे। क्या हमारे मुखिया वापस लौट कर आ चुके हैं? यहाँ पर एक एल्डर ने पूछा तो दूसरे ने कहा, नहीं हाय, वो अभी तो नहीं आए हैं। वास्तव में हमारे साथ में बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है। वहां पर वह सभी इसी तरह से बात कर रहे थे। वही अब यहाँ पर नीरव आ जाता है और वो पूछता है, क्या आप लोगों ने सुना है कि यहाँ पर कुछ समय पहले दार्शनिक स्कूल के अंदर से वही हर्ष और उसके साथ में इकबाल आया हुआ था? उसका एक दोस्त था जो यहाँ पर आए थे और चैलेंज दिया था। हाँ, मैंने भी सुना है। और मैंने ये भी सुना है कि जो विपिन है ना, उसने केवल अपने एक स्टूडेंट को नॉर्मल से चीजें बताई और उसके बाद में उसने उसकी पूरी तरह से हालत खराब कर दी। हाँ, मैंने भी सुना है। वास्तव में वह एक पासवान परिवार के अंदर से है। छोटे परिवार के होने के बाद में भी यहाँ पर उसने दार्शनिक के जो स्कूल थे ना, उसके अंदर से जो स्टूडेंट आए थे उनकी पूरी तरह से खटिया खड़ी गई थी। उसके साथ में अब यहाँ पर सभी चर्चा करने लगते हैं, हे भगवान, ये कितना खतरनाक होगा। आखिरकार हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि विपिन इतना खतरनाक हो सकता है। अगर यहाँ पर जिसको उसने यहाँ पर अभी चैलेंज दिया था, जिसको उसने यहाँ पर बताया था, जिसको उसके अभी यहाँ पर पढ़ाया था, उसने अगर दार्शनिक स्कूल को इस तरह से हरा दिया है, तो मैं यहाँ पर सोच भी नहीं सकता कि अभी वो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका होगा। वास्तव में इन सभी बातों को सोचते हुए उन सभी की हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी फटकर चार भी हो जाएगी। हाय भगवान, यहाँ पर हम कहाँ पर आकर फंस गए हैं। वहां पर ये तो आए थे लड़ाई शुरू करने के लिए, लेकिन वास्तव में उनके साथ में बहुत ज्यादा ही महंगा पड़ चुका था। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच रहे थे कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। इस जगह पर वो ये सोच रहे थे क्या उनके एल्डर को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। यहाँ पर सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे। तो एक एल्डर कहता है, देखिए, अगर यहाँ पर हमारे मुखिया एल्डर आ जाते हैं तो वो भी अच्छा है, और नहीं आते हैं तो वो और भी ज्यादा बुरा हो जाएगा। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर अगर हमारे मुखिया एल्डर अनमोल यहाँ पर आ जाते हैं तो उसके बाद में ये होगा कि हाँ, लड़ाई के बाद में हारे हैं, लेकिन बिना लड़ाई करे अगर हम लोग हार गए तो फिर से हमारी नाक इस तरह से कटेगी कि वापस से हम चिपका भी नहीं पाएंगे। वही एक एल्डर कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे मुखिया एल्डर अनमोल है वो यहाँ से पहले ही भाग गए हों? क्या क्या बकवास कर रहे हो आप?
आखिरकार वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है कि यहाँ पर अनमोल बिना लड़े कहीं पे भी नहीं भाग सकते हैं। यहाँ पर वह उससे कहते हैं। यहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे कि च्यूं करते हुए वहाँ का एक दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से एक एल्डर भागते हुए उनकी तरफ आते हैं। उनको अपनी तरफ आते हुए देखकर यहाँ पर जो नीरव थे वो पूछते हैं, क्या हुआ एल्डर, आखिरकार आप इतने ज्यादा परेशान क्यों लग रहे हैं? तो वहीं दूसरी तरफ वो एल्डर कहता है, एल्डर नीरव, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हमारे मुखिया अनमोल आ चुके हैं। क्या मुखिया अनमोल आ गए? वो कहाँ पर है? यहाँ पर सभी चौंक जाते हैं और सभी के कान वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह जो एल्डर अभी आया था ना, वो कहता है, अच्छा वो तो आते ही यहाँ पर सीधे विपिन के घर की तरफ चले गए। क्या विपिन के घर की तरफ? आखिरकार वो वहाँ पर क्यों चले गए? यहाँ पर नीरव ने पूछा। तो वह जो एल्डर आया था ना, उसने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि वह यहाँ पर हमसे बिना बताए ही वहाँ पर उसे गुप्त रूप से चैलेंज करने के लिए चले गए हैं। क्या गुप्त रूप से? लेकिन यहाँ पर आपको मैं पहले बताना चाहिए था ना कि हमारे एल्डर यहाँ पर आ चुके हैं। आखिरकार आपने हमें इतनी ज्यादा देर से क्यों बताया था? लेकिन उसके साथ नीरव कहता है, ठीक है, जल्दी से हमें वहाँ पर ले चलिए जहाँ पर वह अभी लड़ रहे हैं। तो उसके साथ में अब वह एल्डर भी अपना शरीर लाता है और उन सभी को एक जगह ले जाने लगता है। जल्दी वो लोग यहाँ पर विपिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक हॉल था और उसके अंदर एक लड़ाई का मैदान बनाया गया था। वह गोल रिंग थी जिसके अंदर अभी दो आकृतियां खड़ी हुई थी। वास्तव में उस गोल रिंग के सामने यहाँ पर एक ड्रैगन का सिंबल बना हुआ था और उसके अंदर भी एक ड्रैगन छपा हुआ था। वहाँ पर अभी दोनों आकृतियां अपने सामने खड़ी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर नीरव कहते हैं कि यहाँ पर वो अभी बिल्कुल चुपके से और गुप्तकारी तरीके से लड़ना चाहते हैं, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। एक काम करिए कि हमें यहीं पर ही छुप कर उन्हें देखना चाहिए। नीरव ऐसा कहता है और सभी टेलीपैथी द्वारा बात करने लगते हैं। हाँ, आपने सही कहा, हमें यहीं पर ही वेट कर देखना चाहिए कि आखिरकार अब हमारे एल्डर वहाँ पर क्या करने वाले हैं। जल्द ही सभी अब अपनी एनर्जी को वहाँ पर छुपा लेते हैं ताकि वो किसी की भी नजर में ना आए और वहाँ पर अपने सामने खड़े हुए दोनों को देखने लगते हैं। एक तरफ अनमोल था और दूसरी तरफ विपिन, दोनों अपनी आंखों के अंदर अंगारों के साथ में देख रहे थे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। विपिन इतना कहता है और उसके साथ में अनमोल भी अपना शरीर लाता है और जल्द ही अपने आगे टेप करता है। उसके साथ में ही सीलिंग की वह कला को यूज कर देता है। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर आते ही जल्दी उन्होंने अपनी सीलिंग की कला को एक्टिवेट कर लिया। सभी चौंक जाते हैं। अब यहाँ पर उनको समझ में आ गया था कि अनमोल ने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि विपिन कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। इसी वजह से यहाँ पर उन्होंने विपिन की सारी तरफ की जगह जमा दी थी। मानना पड़ेगा कि एल्डर अनमोल भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जिससे पहले कि वो कुछ कह पाता है कि चटाक करते हुए यहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है और जो आसपास की सील करी हुई जगह थी ना, वो पूरी तरह से अब कांच की तरह टूट जाती है। ये क्या हुआ? यहाँ पर सभी की आंखें पूरी तरह से डर से जम जाती हैं। लेकिन अचानक से यहाँ पर उसको कुछ महसूस होता है, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर अभी विपिन ने अंतरिक्ष के सार को समझ लिया है और उन्होंने अपनी सीलिंग की महारत को भी हासिल कर लिया है। उन्होंने अभी इस डायमेंशन को सीलिंग की टेक्निक के साथ में तोड़ दिया है। वहीं सभी हैरान हो जाते हैं। हाँ, मैंने भी देखा था, अभी उन्होंने ऐसा कुछ किया था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जिससे पहले कि अनमोल समझ पाता, वहीं दूसरी तरफ विपिन अपने आसपास के समय को धीमा कर देता है और अगले ही पल बैंग, यहाँ पर अनमोल के चेहरे के ऊपर आकर एक जोरदार पंच लगता है और उसके साथ में अनमोल एक दूर वॉल के ऊपर जाकर टकरा जाता है और जोरदार धमाका वहाँ पर हो जाता है। उसके साथ में अनमोल अपने मुंह को साफ करता है। ये क्या है? विपिन बहुत ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। कभी की सभी यहाँ पर संत कबीले जितने भी एल्डर्स है ना, वो पूरी तरह से विपिन की इस पावर को देखने के बाद में हैरान हो चुके थे। लेकिन उनकी नजर अब यहाँ पर सीधा अनमोल की तरफ चली जाती है, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहता है। वह जल्दी ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और सीधा यहाँ पर विपिन की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन ने उसके वारों को समझ लिया हो और अगले ही पल दोनों की मुक्के एक साथ टकराते हैं और दोनों पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। और इसके साथ में ही बैंग धूम ऐसी आवाज वहां पर सुनाई देने लगती है। जो स्टेज, जो रिंग वहां पर बनाया गया था, वो पूरी तरह चकनाचूर होने लगता है। दोनों की फाइट बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। वह ऐसी स्थिति के ऊपर पहुंच चुकी थी कि जिसके साथ में सारी जगह हिलने सी लगी थी। वहां पर जितने भी संत कबीले के एल्डर्स खड़े हुए थे ना, उनकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो चुकी थी। यहाँ पर जब वो उस फाइट को देख रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वास्तव में उनमें से कोई वहां पर चला जाता है तो उसके बाद में उनके साथ
क्या ही हो सकता था। वह ये बिल्कुल सोचना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अभी उनके सामने कोई नॉर्मल लड़ाकू बिल्कुल नहीं लड़ रहे थे, और वो लड़ाकू नहीं है, वह तो एक राक्षस है या फिर स्वर्ग से उतरे हुए कोई देवता है जो अपनी पूरी ताकत के सामने लड़ रहे थे। वास्तव में दोनों की पावर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी, जैसे कि यहाँ पर ग्रेट संत स्टेज 2 के लड़ाकू लड़ रहे हो। अगर उन्होंने अपनी साधना को ग्रेट संत स्टेज 3 के ऊपर करने के बाद में उन दोनों में से एक से भी लड़ लिया ना, तो उसके बाद में उन्हें पता था कि उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएगी और हड्डियों का केवल पाउडर बनकर रह जाएगा।